नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा शक्ति, पावर। तो जो शक्ति से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, उनको हम देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर रिक्त स्थान कहलाती है। ऊर्जा, वेग, शक्ति या फिर बल। तो कार्य करने की जो दर है उसे क्या कहते हैं? कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। आई बात समझ में? चलो। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति, पावर कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो कारक की शक्ति पी बराबर क्या होगा? कार्य बटा समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। तो किसके रूप में व्याख्यायित किया जाएगा कार्य शक्ति को? या कहने की शक्ति की व्याख्या क्या होगी, शक्ति की परिभाषा क्या होगी? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को रिक्त स्थान कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आ गया, क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर या शक्ति क्या होगी? टी समय में डब्ल्यू कार्य कर रहा है तो उसकी जो पावर होगी, शक्ति होगी, वो क्या होगी? तो शक्ति बराबर, अभी मैंने बताया क्या होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, समय कार्य, समय इंटू कार्य, कार्य बटा समय, समय बटा कार्य। तो क्या होगा? कार्य बटा समय। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू बटा टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति बराबर डब्ल्यू बटा टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ रिक्त स्थान है। डब्ल्यू का अर्थ क्या होगा? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्क यानी कार्य। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्य बटा समय होता है। तो डब्ल्यू बराबर कार्य होगा। नेक्स्ट, कार्य करने की गति कहलाती है ऊर्जा, शक्ति, दाब या फिर बल। कार्य करने की जो गति है वो क्या कहलाती है? तो कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की गति कहो चाहे कार्य करने की दर कहो, बात एक ही है। तो क्या कहलाएगी? वो शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? चार ऑप्शन है। तो भौतिक मात्रा, कौन सी भौतिक मात्रा है जो किए गए कार्य को मापती है? तो बल, वेग, ऊर्जा या फिर शक्ति। तो कौन सी भौतिक मात्रा है जो कार्य को मापती है? कार्य को कौन मापती है? शक्ति मापती है, क्योंकि कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति W बटा T होती है एवं इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। कौन सा? वाट। जो वाट है वो किसके नाम पर दिया गया था? जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट। एक एचपी, एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट, शक्ति का सूत्र है संवेग बटा समय, कार्य बटा समय, गति बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो शक्ति का सूत्र अभी बताया था मैंने, क्या होता है? कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कार्य बटा समय। किसी कर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट है। शक्ति P बराबर कार्य बटा समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा। कार्य की दर कौन सी कहलाती है? तो अभी पहले बताया था कौन सी कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, शक्ति। किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी भी कर्ता के द्वारा W कार्य को T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति का मान W बटा T होगा। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 जूल प्रति सेकंड या 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, मोहन का वजन कितना है? 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? जो मोहन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो, तो मोहन द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी भैया? तो तय दूरी कितनी होगी? तो 50 सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। इसको मीटर में बदलेंगे तो भाग किसका देंगे? 100 का। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2 और 15 कितनी बार? 7.5 मीटर। तो तय दूरी तो कितनी होगी? 7.5 मीटर। अब जो 7.5 मीटर ऊपर जो इसकी मोहन की स्थितिज ऊर्जा होगी वही किसके बराबर होगी? मोहन द्वारा किए गए कार्य के बराबर। तो शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। वह शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर क्या हो जाएगी? कार्य बटा समय। अब कार्य कितना होगा?
मैंने बताया कि जो 7.5 मीटर ऊंचाई पर जो मोहन की स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgh से। m कितना दिया था हमें, 40 किलोग्राम। तो 40 गुणा जी का मान 10 गुणा एच कितना 7.5, ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगा कार्य। तो 40 गुणा 10 गुणा 7.5 बटा समय कितना दिया है, तो समय दिया गया है 10 सेकेंड बटा 10। यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे, एक जीरो और, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, बचा क्या हमारे पास 4 गुणा 75, और 4 गुणा 75 करेंगे तो 300 वाट। आंसर क्या हो जाएगा 300 वाट। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 300 वाट राइट आंसर होगा। आ गया समझ में कैसे किया गया क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, फॉर्मूला देखो, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय। अब कार्य कितना होगा, तो मोहन की जो इस ऊंचाई पर सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम का मान दिया गया है 40, जी का मान 10, एच का मान हमने यहाँ निकाल लिया, इस जगह निकाल लिया हमने एच का मान। कुल सीढ़ियां और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, तो दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल ऊंचाई आ जाएगी। कुल ऊंचाई में, सॉरी, यहाँ कुल ऊंचाई को एम और जी के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ गया, कार्य आ गया, और कार्य में समय का भाग दे दिया हमने, तो क्या आ गया, हमारी शक्ति आ गई 300 वाट। चलो आगे, ये जगह दिया गया है, मोहन द्वारा तय की गई दूरी 15/100 गुणा 50, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, मोहन द्वारा किया गया कार्य, अतः शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो मोहन की स्थितिज ऊर्जा, जब मोहन द्वारा किया गया कार्य बटा समय, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, एम जी एच बटा टी। एम का मान 40, जी का मान 10, और एच का मान यहाँ वैसे का वैसे दे दिया 15 गुणा 50, 15 सेंटीमीटर और 50 सीढ़ी बटा में टी कितना समय 10 दिया था, 10 सेकेंड, तो 10 और 15 को क्या कर दिया इसने, यहाँ 15 सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग दे दिया। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो कितना बच गया, वही वापस से 75 गुणा 15 × 75 × 4 करेंगे तो 300। चलो आगे, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो यहां देखो क्या क्या दिया गया है, समय दिया गया है 4 मिनट, और 600 न्यूटन का बल लगा रहा है, और 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो देखो पूछा क्या है, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, वापस से कार्य बटा कार्य बटा समय। तो सबसे पहले तो कार्य देखते हैं, कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और समय है जो दिया गया है हमें। तो बल कितना है, बल क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 600 न्यूटन का, और विस्थापन 20 मीटर का। 600 इंटू 20, ये तो क्या हो गया कार्य, बटा समय। बटा समय कितना है, समय दिया गया है 4 मिनट, तो 4 मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के लिए गुणा 60। आई बात समझ में। तो जीरो से जीरो कट गई,
6 से 600 100 बार, 4 से एक बार, और ये 25 बार। तो यहाँ क्या आ गया, 25 × 2। तो 25 × 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 50 वाट। तो शक्ति कितनी, 50 वाट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 50 वाट। चलो आगे। लड़के द्वारा लिया गया समय 4 मिनट बराबर 4 × 60 सेकेंड बराबर 240 सेकेंड। बल कितना, 600 न्यूटन। तय की गई दूरी 20 मीटर। अतः लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर लगाया गया बल गुणा तय की गई दूरी, यानी बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो कितना हो जाएगा, 600 × 20 करा तो 2000 न्यूटन मीटर, या फिर सॉरी 12000 न्यूटन मीटर, या 12000 जूल। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी, किया गया कार्य बटा समय। तो कार्य 12000 जूल बटा 240, तो काट दिया दोनों को, तो 50 जूल प्रति सेकंड, या फिर 50 वाट। चलो नेक्स्ट। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वापस से वही, कार्य कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और स्थितिज ऊर्जा कितनी, mgh। m कितना, m दिया गया है 50, g का मान 10 गुणा h। h कितना हो जाएगा, ऊंचाई देखो 40 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई 40 सीढ़ियां गुणा प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बटा 100। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर। तो गुणा 6 कर देंगे, तीनों को गुणा करेंगे, 6 पंजो 30, और डबल 0, तो 3000 जूल। ये तो क्या हो गया, कार्य। दूसरी बात, समय कितना लग रहा है इसमें, 9 सेकंड। समय कितना लग रहा है, 9 सेकंड। तो शक्ति कितनी हो जाएगी, शक्ति बराबर कार्य बटा समय से, कार्य 3000 जूल बटा समय कितना, 9 सेकंड। तो भाग दे दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचा, फिर 9 तिया 27, 3 बचा, फिर 9 तिया 27.33, 333.33 वाट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 333.33 वाट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो दिया गया 40 सीढ़ियों कुल ऊंचाई कितनी, 6 मीटर। किया गया कार्य mgh से 3000 जूल, और शक्ति 3000 बटा 9, तो 333.33 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, या फिर त्वरण। बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन सी भौतिक मात्रा है, तो कौन सी भौतिक मात्रा होगी, शक्ति। बल इंटू वेग क्या हो जाएगा, शक्ति। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है
इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है, अतः P बराबर F इंटू वी, एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति रिक्त स्थान होगी। 4 सेकंड में चढ़ रही है, 5 मीटर ऊंची सीढ़ी पे चढ़ रही है, 40 किलोग्राम भार है। जी का मान दिया गया नहीं है, तो जी का मान हमें क्या मान ले हम, 10 मान लो, 10 देता है तो कार्य तो कितना होगा, एम जी एच के बराबर। एम का मान कितना दिया गया है, 40, जी दिया गया नहीं है, हम 10 मान लेंगे। वैसे 9.8 होता है, 9.81, लेकिन हम 10 मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दशमलव का ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो हम 10 ही मान के चलते हैं। तो 40 गुणा 10, ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, 5 मीटर। तो कार्य हो गया कितना, 5 चौक 20, डबल जीरो, 2000 जूल, ये तो हो गया कार्य। अब शक्ति, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है इसमें 4 सेकंड। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य 2000 जूल बटा समय 4 सेकंड, तो 4 से एक बार, और ये 500, तो 500 वाट। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 500 वाट राइट आंसर। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य कितना, 40 गुणा 10 गुणा 5, तो 2000 जूल। तो 2000 जूल में 4 का भाग दिया, तो कार्य कितना, सॉरी शक्ति कितनी आ गई, 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 45 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 16, तो 16 पंजे 80 की, जीरो हासिल 8, 16 चौको 64, 64 और 8 72 सेंटीमीटर में ही ना ये, तो 720 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे, किसका भाग देना पड़ेगा हमें, 100 का, तो कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर। ऊंचाई आ गई 7.2 मीटर। अब देखिए, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच बटा टी। एम कितना दिया गया है, एम दिया गया है 50, जी का मान 10, और समय कितना, 10 सेकंड। 50 गुणा 10 गुणा एच आ गया 7.2 बटा टी कितना दिया गया था, 10 सेकंड, तो बटा में 10, यहाँ पॉइंट हटेगा, एक और 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 72 गुणा 5, 5 दूनी क्या बच गया, 72 इंटू 5 बच गया, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल है 5 7 35 और 1 36, 360 वाट, 360 वाट। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, 360 वाट। नेक्स्ट,
देखो 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई 7.2 मीटर। कार्य कितना, एमजीएच से 50 इंटू 10 इंटू 7.2 तो 3600 जूल। 3600/10 करेंगे तो 360 वाट। हमने यहाँ क्या कर दिया, गुणा किए बिना डायरेक्ट काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है लिया गया समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, बी कुल मुक्त ऊर्जा बटा कुल प्रमुक्त ऊर्जा, सी किया गया कुल का समय बटा तय दूरी, और डी है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। तो औसत शक्ति किसके बराबर होगी? औसत शक्ति होगी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय के बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान है, 40 सीढ़ियां हैं, सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 40 सीढ़ियां और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी होगी भाई? तो 40 सीढ़ियां और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। इसको किस में बदलेंगे? मीटर में, तो बटा में 100, जीरो से जीरो काट दिया, 15 चौको 60/10, फिर जीरो से जीरो, कितना आ गया? 6 मीटर। ऊंचाई तो कितनी आ गई? 6 मीटर। तो शक्ति पूछा है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब कार्य कितना होगा? mgh के बराबर, mgh बटा टी। द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम, जी का मान 10 दिया गया है, और ऊंचाई कितनी? 6 मीटर, और समय कितना लग रहा है इसमें? 10 सेकंड का। तो जीरो से जीरो कट गया, 6 पंजो 30, 300 वाट राइट आंसर। 300 वाट कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 300 वाट। ऑप्शन सी राइट आंसर। 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति का पता लगाएं। जी का मान 10। 45 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई, वापस से ऊंचाई, पैंतालीस सीढ़ियां और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी? 15 सेंटीमीटर, बटा में मीटर के लिए 100। तो 5 दिया 15, और ये 20 बार, 5 चौक 20, और ये 9 पंजे 45, 9 तिया 27/4 करेंगे। डायरेक्ट ऐसा कर लो, 27/4 मीटर हो गया। अब शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य कितना? mgh बटा टी। एम कितना? 50, जी का मान 10 इंटू एच का मान 27/4, बटा टी कितना, समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड लग रहे हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। तो कितना हो गया? 25 पंजे 125, 125 इंटू 3 करेंगे तो 375। 375 वाट। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, 375 वाट राइट
कितना 375 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? भार दिया गया है 40 न्यूटन, शक्ति दी गई है 160 वाट और समय दिया गया है 20 सेकंड। तो देखो शक्ति बराबर क्या होता था भैया? कार्य बटा समय बराबर mgh बटा टी। और वो कह रहा है कि शक्ति कितनी? 160 वाट। तो 160 बराबर mgh बटा टी। तो देखो समय दे रखा है उसमें 20 सेकंड, तो टी की जगह क्या 20 सेकंड। पूछा क्या है उसमें? ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई पूछिए इसमें। अब देखो इसके अलावा एक चीज और दे रखा है, भार दे रखा है 40 न्यूटन। तो जो भार होता है न्यूटन में, वो किससे मिलकर बना बना होता है? एम और जी से। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। तो यहाँ पर एम जी का मान दिया गया है कितना? 40 न्यूटन। इसको हटाते हैं हम, तो ये क्या हो गया? 40 गुणा एच बटा समय कितना था? 20 सेकेंड। 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, और ये एच बराबर क्या आ गया भैया? 80 मीटर। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो देखो यहाँ 8 मीटर दिया है, कैसे भाई? अच्छा यहाँ 10 से नहीं है, 10 से गुणा क्यों होगा? यदि यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया होता किलोग्राम में तो ये 10 से गुणा होता, लेकिन यहाँ तो भार दिया गया है न्यूटन में। तो भार डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो ये मिला के 40 न्यूटन दे दिया, तो यहाँ 10 से गुणा क्यों होगा? नहीं, यहाँ क्या आएगा? 80 मीटर। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया देखो द्रव्यमान, तो जहाँ द्रव्यमान देगा वहां जी का गुना होगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10। सबसे पहले तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? यहाँ एच लिख देता हूँ। हाइट कितनी आएगी? टोटल 44 सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलने के लिए बटा 100। 5 तिया 15, 20 पंजे 100। ये 22 बार और ये 10 बार। 22 तिया 66 बटा 10 मीटर। ऊंचाई तो कितनी हो गई? 66 बटा 10 मीटर, यही होगा। अब देखो तब टी बराबर कार्य बटा समय, कार्य बराबर एम जी एच बटा समय बराबर टी। द्रव्यमान दिया गया है उसका 50 किलोग्राम, जी का मान दिया गया है 10, और ऊंचाई 66 बटा, समय कितना दिया गया है? तो समय दिया गया है 10 सेकेंड। तो 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गई, बचा क्या हमारे पास? 66 इंटू 5। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 30 और 3 33, तो 330 वाट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर 330 वाट। 330 वाट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई एजेंट टी समय में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर होगी, शक्ति कितनी होगी? शक्ति बराबर क्या होता है बताया मैंने, कार्य बटा समय। तो डब्लू बटा टी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, डब्लू बटा टी। ऑप्शन डी राइट आंसर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, जी का मान 10 दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से सब क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। वापस से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हाइट बराबर 43 तो सीढ़ियां हैं, गुणा प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर बटा में 100। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये किसमें हो गया अब? मीटर में। शक्ति पूछी है, तो डायरेक्ट हम करते हैं एम जी एच बटा टी से। द्रव्यमान दे दिया उसका 50 गुणा जी का मान 10 गुणा एच का मान कितना? 43 गुणा 15 बटा 100। और समय कितना दिया गया है साथ में? 10 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इनको गुणा कर लो, 43 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो गया ये? 215। 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 और 20 और 1 21। 215 गुणा 15 करेंगे, 15 इंटू 5 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22 का 2 हासिल 2, 15 और 30 और 2 32। तो कितना हो गया? 3225। और यहाँ बटा में क्या था? 10। तो यहाँ बटा में 10, जीरो कटेगी, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो 322.5 वाट। कौन से ऑप्शन में है? 322.5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? चलो आगे तो देखो, कितना? 322.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? निष्पादित कार्य, शक्ति, ऊर्जा या फिर तरंग? तो किसका उदाहरण है भैया ये? तो ये शक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसका उदाहरण है ये? शक्ति का उदाहरण है। किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति P बराबर W बटा T। इंजन द्वारा किया गया कार्य W, समय T। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक अधिक तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य कम होगा। यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है, अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में अधिक है। चलो आगे। नेक्स्ट है, 80 किलोग्राम की वस्तु, कोई वस्तु है 80 किलोग्राम की, 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी, जी का मान 10 दिया गया है। तो यही कर लेते हैं हम, शक्ति बराबर
ऊंचाई दे दी हमें यहाँ पे 40 मीटर, मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो किससे शक्ति बराबर mg h बटा t से। m कितना 80 किलोग्राम, g 10, h 40 बटा समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है उसमें 50 सेकंड। 0 से 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 8 उठी 64, 640 वाट या जूल, इसमें जूल प्रति सेकंड दिया गया है तो जूल प्रति सेकंड। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 640 जूल प्रति सेकंड। वाट कहो या जूल प्रति सेकंड कहो, दोनों मात्रक शक्ति के होते हैं। नेक्स्ट है ये देखो, 80 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थिति जुड़ जाए mgh बटा टी, तो 80 इंटू 40 इंटू 10 बटा 50, तो 640 जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। P बराबर v स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर v इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, C है इनमें से सभी। तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, तो शक्ति का सूत्र होगा सभी। ये तीनों किसके सूत्र हैं, शक्ति के सूत्र हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। P बराबर v स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, P बराबर v इंटू आई भी होता है, और P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है। ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।